डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय मंजू राघव। स्टूडेंट, आज आपके लिए क्लास 8 में आप सीखेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ क्या होती हैं आपको मैं हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। ओके, तो अब मेरे साथ समझो। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में क्या समझना है, रेशियो समझना है कि रेशियो क्या होता है। सबसे पहले रेशियो को हम हिंदी में अनुपात भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुपात। इंग्लिश में इसे रेशियो बोलते हैं। तो सबसे पहले जब हमें रेशियो निकालना होगा तो हमें यहाँ पे गिवन है क्या, स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर और एंड स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। यानी एक की तो जो स्पीड है हमारी साइकिल की कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर है। स्कूटर की स्पीड कितनी है हमारी, 30 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट, अब आपसे इसमें क्या पूछा है, आपसे पूछा है रेशियो। तो रेशियो आप कैसे निकालोगे? आपको दो क्वांटिटीज़ दे रखी हैं यहाँ पर, दो क्वांटिटी दे रखी है, 15 किलोमीटर है, दूसरे की हमारी 30 किलोमीटर। तो ये हमारे सेम यूनिट में होने चाहिए। तो सेम यहाँ पे भी किलोमीटर है, यहाँ पे भी किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ साइकिल, स्पीड ऑफ साइकिल। नीचे लिखेंगे इसके स्पीड ऑफ स्कूटर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारी स्पीड ऑफ साइकिल कितनी है, 15 किलो पर आवर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 15 किलोमीटर, ये किलोमीटर है स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पर है हमारा 30 किलोमीटर। अब इसको आप काट सकते हैं। तो 15 वन जा कितना हो जाएगा, 15, 15 टू जा कितना होगा, 32। तो इसका आ गया 1/2। तो अब हमें क्या रेशियो लिखना था, इसका रेशियो कैसे लिखेंगे आप, रेशियो कैसे लिखेंगे, 1:2, 1:2। यानी आपने जब स्पीड, दो की स्पीड थी साइकिल स्कूटर की, एक की 15 किलोमीटर आवर थी और एक की 30 किलोमीटर। तो आपको इसको रेशियो निकालना था। तो हमने जो दो क्वांटिटी दे रखी है सेम यूनिट में थी, तो आपको अपॉन में हमने लिख दिया है 15/30। तो हम कह सकते हैं कि साइकिल और जो हमने स्कूटर की स्पीड में जब हमने रेशियो निकाला तो उसका आंसर कितना आया 1:2। अच्छा स्टूडेंट, अब दूसरी बात जो समझने की वो आपके लिए क्या है कि यहाँ पर है 5 मीटर, यहाँ पर 10 किलोमीटर। तो जब यहाँ पर हमने लिखा रेशियो, तो ऊपर कितना लिखेंगे। अब स्टूडेंट, जो रेशियो आप निकालना है तो यहाँ पे 5 मीटर, यहाँ पे 10 किलो। तो ऊपर हमने 5 मीटर लिख दिया, नीचे हमने 10 किलोमीटर लिख दिया। अब स्टूडेंट, जो आपको समझना है वो क्या समझना है, यहाँ पर देखो स्टूडेंट मीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका किलोमीटर लिखा है। तो ये हमारी सेम यूनिट होनी चाहिए। यहाँ पर सेम यूनिट नहीं है, यहाँ पर मीटर, यहाँ पर किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप, तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। यहाँ लिख सकते हैं हम 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो स्टूडेंट, हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, 5 मीटर तो 5 मीटर ही रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे 10 किलोमीटर को जब हम मीटर बना लेंगे, 1 किलोमीटर में 1000, 10 में कितने हो जाएंगे, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 10,000। 10,000 हमारा मीटर बन गया स्टूडेंट, ठीक है। अब हमारे पास जो क्या है यहाँ 5/10,000 है, ठीक। अब आपको ये काटना है, तो 5 बन जा 5। अब 5 से ये कट जाए, 5 2 जा 10, 1 2 3 0, यानी 1/2000 आ गया। अब जब आप रेशियो लिखेंगे स्टूडेंट तो किस तरह से लिखेंगे, 1:2000, ठीक। ओके स्टूडेंट, अब आपके लिए जो नेक्स्ट टॉपिक है जो इसमें समझना है आपको, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है कि कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंटेज। जब ये आप समझ लेंगे इंट्रोडक्शन वीडियो तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो मेरा जो आपको उद्देश्य समझाने का, सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो बनाकर उसको समझाना है। ओके, तो यहाँ पे आपको गिवन है, ये क्या है, गिवन है आपको 3:4, यानी 3:4। इसे हम क्या बोलते हैं, रेशियो या अनुपात बोलते हैं। तो अब इसको परसेंटेज में आपको दिखाना है। तो सबसे पहले हम 3:4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। अब इसे हमें किस में बनाना है, परसेंटेज में बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, 3/4 इंटू 100। अब नीचे भी स्टूडेंट 100 ही लिख लीजिए, ठीक है। जब हम परसेंटेज बनाते हैं तो 100 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं और नीचे भी 100। जब हम किसी भी नंबर में 100 की मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें नीचे भी करनी होगी। ये सबसे सिंपल तरीका है। अब करना क्या है, आपको जो समझना है और आप समझेंगे इस तरह से कि यहाँ पे जो नीचे 100 है, ये आपको जो नीचे 100 दे रखा है, इसको कुछ भी नहीं करना है, इसे ऐसे ही छोड़ देना है। तो अब करेंगे कैसे, देखो अब ये 3/4 है, ठीक है। अब यहाँ 4 से हमारा 100 कितनी बार कट जाएगा, 4 2 जा 8, 2 बचे और 4 2 जा 5, यानी 4 से हमने 100 को डिवाइड करे या काटा तो 25 बार कट गया। तो ये आ गया हमारा 3 × 25/100। इस 100 को हम कुछ भी नहीं करना, जैसा है ऐसे ही रहने देंगे। अभी मैं इसका लॉजिक भी आपको बताऊंगी। 3 में हम 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 75/100।
तो स्टूडेंट ऊपर होता है हमारा न्यूमरेटर, नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर। जिस भी नंबर की डिनोमिनेटर्स में 100 लिखा हुआ है तो वो परसेंटेज बोल सकते हैं, तो आप इसको डायरेक्ट कितना बोल देंगे 75%। ओके, तो ये आपकी समझ में आया होगा। तो हमने क्या करा था कि यहाँ पे 100 की मल्टीप्लिकेशन करी और नीचे भी 100 की नीचे वाले 100 को हम बिल्कुल कुछ भी नहीं करते, ऐसा के ऐसे रहने देते हैं। 4 से हमने ये काट दिया 25 बार, तो इस तरह से हमारा 75% आ गया। अब स्टूडेंट आपके सामने जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा 72% ऑफ 25 स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा गुड और नॉट गुड, यानी इसमें से 25 स्टूडेंट हमारे पास ये गिवन है। यहाँ पर क्या लिख देती हूँ आपको समझाने के लिए, गिवन यानी हमें ये गिवन है, यहाँ पर दिया हुआ है कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट। तो इसमें गुड कितने हमारे 72% गुड हैं। तो आपको दोनों तरीके से निकालने को भी पूछा जा सकता है कि कितने स्टूडेंट हमारे मैथमेटिक्स में गुड हैं और कितने नॉट हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इस वाला, ये वाला टॉपिक क्लियर करेंगे कितने गुड हैं हमारे, यानी 25 स्टूडेंट 72% हमारे गुड है। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है हमारे 72% ऑफ 25। तो करना क्या है आपको 72/100 करेंगे सबसे पहले, कि ये परसेंट का मतलब होता है नीचे 100 होना, ऑफ की जगह इनटू यहाँ पे 25। अब इसको काट देना, 25 से 100 कितने बार कट जाएगा 4 बार, 4 से 72 को काटना है, 4 बन जा 4, कितने 3 बचे और 3 बचे तो ये हो जाएगा 8 बार कट जाएगा, कितना कट जाएगा 8 बार है 4 से। यहाँ पे आगे हमारे 18 स्टूडेंट्स आ गए, यानी गुड कितने स्टूडेंट है हमारे पास, गुड स्टूडेंट 18। अब स्टूडेंट आपसे पूछ लिया जाता है कि नॉट गुड कितने हमारे नॉट गुड, यानी कितने हमारे ये नॉट नहीं है। तो हम दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब जैसे नॉट गुड निकालना है हमें, नॉट गुड स्टूडेंट निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे नॉट गुड स्टूडेंट्स। तो हमारे टोटल स्टूडेंट कितने हैं 25 में से आप कितना माइनस कर दीजिए 18 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 में से 7, यानी 7 स्टूडेंट हमारे मैथमेटिक्स में कैसे अच्छे नहीं हैं, यानी नॉट गुड, ये वाले नॉट गुड वाले हैं स्टूडेंट, नॉट गुड। ठीक है, अच्छा एक तरीका स्टूडेंट आपको ये इस तरह से भी हो सकता था, जो आपको आना चाहिए कि हमें जैसे ये तो हमने इस तरह से निकाले, नॉट गुड को हम इस तरह से भी निकाल सकते थे कि यहाँ पे 72% अच्छे स्टूडेंट है, तो नॉट गुड में कितने होंगे, वो भी परसेंट 100 का ही होता है, तो 100 में से आप कितना माइनस करेंगे 72% माइनस कर दीजिए। 10 में से 2 गया, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ 9 बचा, 9 में 7 2, यानी 28% नॉट गुड आ गया, नॉट गुड। अब हम सीधा से निकाल सकते हैं, तो आप लिख सकते थे 28% ऑफ 25 स्टूडेंट नॉट गुड। तो यहाँ पे लिखते हैं आप 25 इंटू 28/100। अब 25 से 100 कितनी बार कट जाएगा 4, 4 से 28 कितनी बार कट जाएगा 7 बार, तो कितना आ गया यहाँ पर 7 स्टूडेंट्स। यानी इस तरीके से भी 7 आया और इस तरीके से 7 आया, आपको दोनों तरीके समझ में आए होंगे। ओके, अब स्टूडेंट आपको जो नेक्स्ट टॉपिक सीखना है वो सीखना है फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट डिस्काउंट। यानी जब आप एक शॉप पे जाएंगे कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो आपको सेलिंग प्राइस और उसमें डिस्काउंट के बारे में क्वेश्चंस करने आने चाहिए। तो किस तरह से होगा कि एक शर्ट इज मार्क्ड एट ₹850, यानी आप जब शॉप की दुकान पे जाओगे कुछ शर्ट वगैरह खरीदने की, तो उसकी कीमत कितनी है 850 रुपीज़ है शर्ट की कीमत, एंड सोल्ड इट, यानी आपको दुकानदार ने उसको 765 रुपीज़ में उसको सोल्ड कर दिया, यानी आपको बेच दिया। तो व्हाट इज़ द डिस्काउंट, आपसे क्या पूछा है कि आपको कितना डिस्काउंट मिला सबसे पहली बार, फिर उसके बाद पूछा है आपको एंड डिस्काउंट परसेंट, और आपको ये भी बताना है कि कितना उसका डिस्काउंट परसेंट है। तो आपको सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आना चाहिए कि कितना हमारा डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट परसेंट है। तो सबसे सरल तरीका होता है, तो पहले आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम दुकान पे गए तो हमारी शर्ट की कीमत कितनी थी 850 रुपीज़। ठीक है, आप उसमें से उसने जो हमें दुकानदार से हम खरीद के लेके आए, जो उसने सेलिंग कर दी वो 765, तो हमें डिस्काउंट कितना मिला, सबसे पहले आप डिस्काउंट ही निकाल लीजिए। तो डिस्काउंट में से कैसे निकालेंगे कि 850 में से आपको 765 रुपीज़ को माइनस करना होगा, तभी तो आपका डिस्काउंट निकलेगा।
तो यहाँ पे 10 में से 5 गए तो 5 हो गए, यहाँ 4 बचा, यहाँ से कैरी ले लोगे 14 में 6 गए 85। तो हमें जो डिस्काउंट मिला दुकान से शर्ट खरीदने पर 85 रुपये का हमें फ़ायदा हो गया 85 का। अब आपको इतना ही नहीं, आपसे ये पूछा है कि जो आपको डिस्काउंट हो कितने % हुआ है, तो आप अब निकालेंगे आप डिस्काउंट %। तो डिस्काउंट % निकाल लेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, जितना हमें डिस्काउंट हुआ है वो हम ऊपर लिखेंगे सबसे पहली बार 85 अपॉन कितने पे हुआ था, 850 पे हुआ था, 850 रुपीज़ पे हुआ था। और % निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, 100/100 करना है यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। अब इस 100 को तो कुछ करना ही नहीं है, आपको ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमारा 100 होना चाहिए, 0 से हमारा 0 कट गया, ठीक है। अब 85 से 85 कटेगा कितने बार स्टूडेंट, 1 बार कटेगा, तो यहाँ बचा 1 × 10। अब 1 बार तुम 10 की मल्टीप्लाई करोगे, 1 × 10 अपॉन यहाँ पे कितना है 100। तो स्टूडेंट ये कितना हो गया, 10/100 हो गया यहाँ पे। तो अब किसी के नीचे जब 100 लिखा हुआ तो हम सीधा से स्टूडेंट कह सकते हैं वो 10%। तो उसको कितना डिस्काउंट मिला, 10%, और कितने रुपीज़ का मिला था, 85 रुपीज़ का। तो ये आपके समझ में आया होगा कि आप दुकानदार के पास जाओगे कि कोई चीज़ मार्केट, ये हमारी मार्केट प्राइस थी, ये आपको दी गई प्राइस थी, तो इसमें से हमने माइनस कर दिया और इस तरह से हमने ये निकाल दिया। ओके, अब स्टूडेंट आपके लिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट, जो आपको समझना है, आपके लिए है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट समझने के लिए क्या समझेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को लिखा जाता है SI से, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है P × R × T/100। तो इनका सबका एक मतलब होता है, P का मतलब होता है हमारा प्रिंसिपल, एंड R का मतलब होता है रेट, T का मतलब होता है टाइम, यानी P फॉर प्रिंसिपल, जो हमारी कीमत होती है, जो हम किसी बैंक से बोरो लेते हैं वो प्रिंसिपल होता है, एंड R फॉर रेट, यानी किस रेट से लिया है, कितने % के हिसाब से लिया है, 5% लिया है, 2% लिया है, जो भी उस तरह से हम लिख देते हैं। T होता है हमारा टाइम, जब हम किसी बैंक से कुछ उधार लेते हैं मनी, तो उसके लिए एक समय भी फिक्स होता है। तो उसमें हमें 2 चीज़ निकालनी आनी चाहिए, एक तो आपको SI निकालना आना चाहिए और एक अमाउंट निकालना आना चाहिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट है क्या चीज़, यानी सिंपल इंटरेस्ट है क्या चीज़। तो इसको समझने का तरीका क्या है कि जब हम बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएंगे तो बैंक से हम क्या कुछ पैसे उधार लेते हैं, जैसे कि किसी ने 1,000 तो नहीं लेंगे, 10,000 किसी ने उधार लिए, तो वो जो 10,000 हमने बैंक से लोन में उधार लिए तो उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल। फिर हम जब बैंक से हम पैसे जब उधार ले लेते हैं तो बैंक हमें कुछ % उस पर रेट से देता है कि 5% बाद, यानी आपको 5% पे मिलेगा, 10% पे, तो वो हमारा हो जाता है स्टूडेंट R हो जाता है। फिर T, फिर एक टाइम भी फिक्स होता है कि आपको 1 साल के लिए देना है, कि 2 साल के लिए देना है, कि 3 साल के लिए देना है, तो ये हमारा T होता है। तो जब हमने स्टूडेंट जैसे कि किसी बैंक से 10,000 रुपये निकाल लिए, 2% से 10 साल बाद हम कितना वापस करेंगे, तो अगर इस तरह के जब हम सवाल जब सॉल्व करेंगे तो हमें ये इसकी ज़रूरत होती है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए यानी कितना ब्याज हो गया, फिर ब्याज हमें वो वापस भी तो करना है दुकानदार को, जितने हमने उधार लिए होते हैं उसको हम प्लस कर देते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हुआ हमारा PRT/100, इसका सबका मैंने मतलब बता दिया, ये हमारा ऐसा ही निकल के आ जाएगा। फिर होता है हमारा अमाउंट, हम कितना वापस करेंगे उसको, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी जितना हमने उधार लिया था उसमें जो हमने इंटरेस्ट जो ब्याज निकाली उसको हम ऐड कर देते हैं। अब आप एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हो, छोटा सा एग्जाम्पल रखा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपके समझ में भी आएगा। तो ये सबसे पहले जो एग्जाम्पल है यहाँ पर ये है कि फाइंड द इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट भी निकालनी है, एक अमाउंट भी निकालना है, टू बी पेड ऑन ₹15,000 यानी 15,000 एट द 5% पर एनम आफ्टर 2 ईयर। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि आपसे 2 चीज़ पूछी है कि भाई इंटरेस्ट भी निकाल के बता दीजिए और आप अमाउंट भी बताना है। टू बी पेड ऑन यानी 15,000 आपने उधार ले लिए किसी बैंक से, और 5% पर एनम प्रत्येक साल के लिए, आफ्टर 2 ईयर्स यानी 2 साल के बाद आप उसे कितना वापस करोगे बैंक के लिए। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा SI। तो SI का फॉर्मूला क्या है हमारा, PRT/100, यानी ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे 100। तो P हमारा स्टूडेंट यहाँ पे कितना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, P हमारा है 15,000 रुपीज़, ओके। और R हमारा कितना है स्टूडेंट यहाँ पे 5%, ठीक है। R हो गया। T कितना है स्टूडेंट यहाँ पे हमारा 2 ईयर्स। अब हम सबको पता, सब चीज़ हमें पता चल गई, तो फॉर्मूले हम यहाँ पे फिट कर सकते हैं। P की जगह हमने 15,000, R की जगह 5 और T की जगह हमने 2/100। अब इसे हमें क्या काटना है, तो काटेंगे कैसे स्टूडेंट, देखो 2 जीरो से 2 जीरो चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बचा हमारा 150, कितना बचा 150 × 5 × 2। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 100, यहाँ 5 × 2 10 हो गया।
अब 10 की मल्टीप्लाई 150 में कर दो कि कितना हो जाएगा 1500 रुपीज़ आ गया। तो यानी ये हमारे जो 1500 रुपीज़ आए सिंपल इंटरेस्ट आया, लेकिन हमें तो अमाउंट भी तो पूछा है। तो A4 क्या है, हमने A4 अमाउंट हो गया, अमाउंट लिख दिया है। तो हमने कितना लिया था बैंक से 15,000 लिया था। तो 15,000 में जो हमारा SI निकल के आया वो कितना आया 1500 रुपीज़ आया। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा 16,500 हमें दुकानदार को बैंक को देना पड़ेगा। ओके, इस तरह से हम निकालते। देखो अब स्टूडेंट हमने कितना 15,000 ही तो लिया था, आपने बैंक से उधार लोन जो भी लिया था, और आपको कितना देना है 60,500। तो इस तरह से हम SI निकलना सीखे। ओके, अब स्टूडेंट आपके सामने जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। तो आपको ये गिवन है, यहाँ मैंने ए लिखा हुआ है कि आपको रुपीज़ है 10,800 फॉर 3 ईयर्स एट 12 कंप्लीट 1/2% पर एनम कंपाउंड एनुअली। तो आपको ये इतना गिवन है स्टूडेंट, इस तरह से समझ लीजिए। आप एग्जाम्पल के तौर पर भी समझ सकते हैं। आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि जो हम आपसे जब कैलकुलेट में जो अमाउंट पूछा जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाएगा, वो 3 तरह से पूछा जाएगा। तो मैं इसका जो फर्स्ट टाइप आपको यहाँ पर बता रही हूँ, तो 2 टाइप और बताने होंगे तो फिर आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। इंट्रोडक्शन वीडियो का ही मतलब ये है कि आप जो इंट्रोडक्शन समझ लेंगे तो आप एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से आपसे पूछा था अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, तो ये हमको यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है स्टूडेंट, A = P × 1 + R/100 की पावर n। ए हमारा क्या होता है अमाउंट, P क्या होता है प्रिंसिपल, ये मैंने सब आपको बता दिया है। अब यहाँ पे मैं क्या निकाली हूँ, अमाउंट निकाली स्टूडेंट। क्या निकाली हूँ मैं यहाँ पर अमाउंट, क्योंकि इस फॉर्मूले से तो अमाउंट ही निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो अमाउंट के लिए P की जगह हमने कितना यहाँ पे लिखा है 10,800 × 1 प्लस हमारी परसेंट कितनी है 12 से 1/2%, 100 की पावर 3। अब स्टूडेंट 12 से 1/2 इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे +1 कर देंगे तो 25/2 × 100 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 200 हो गया, तो 200 बन जाए 200, 225 जोड़ोगे तो 225/200 की पावर 3। अब इतना जो आपके सामने आया निकल के कैलकुलेट करके, जो रुपीज़ आए हैं आपके सामने निकल के कि 10,800 आपके सामने निकल के आया है, और यहाँ पे इंटू 225/200 की पावर 3, यानी ये 3 बार मल्टीप्लिकेशन में आपको नंबर लिखना होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट समझिए इस तरह से 10,800 25/200 25/200 25/200 ये मल्टीप्लिकेशन हमने 3 बार लिख दिया क्योंकि इसकी पावर 3 थी। अब स्टूडेंट आपको काटने का तरीका क्या है, काटने का तरीका 2 जीरो से मैंने यहाँ पे 2 जीरो काट दी स्टूडेंट, और 2 से मैंने इसको 108 को काटा, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, तो 54 आ गया स्टूडेंट। अब मुझे ये काटने हैं बाकी के नंबर, तो मैंने काटा 25 से, तो 25 से जब काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा स्टूडेंट 8 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा 8 बार कटेगा, और ये हमारा 9 बार कटेगा। फिर ये 25 से 8 बार कटेगा 9 बार, यहाँ पर 25 ऐसे रह जाएगा। तो अब हमने उतार लिया 54 × 225 × 9 × 9/8 × 8। अब इसका आप मल्टीप्लिकेशन और काट लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15,377.34 ये निकल के आएगा आपका। तो ये जो निकल के आएगा स्टूडेंट, ये क्या होगा आपका अमाउंट निकल के आया। आपको कैलकुलेशन तो थोड़ी सीखनी होगी, ठीक है, तभी आपको कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। ये आपका अमाउंट, क्योंकि आपसे अमाउंट पूछा था, ये पूछा था अमाउंट आपसे, ठीक है, तो हमारा अमाउंट हमारा यहाँ पे निकल गया है। अब आपसे क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट भी तो पूछा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला A - P, ये हमारा फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमारा निकल के तो इतने आया 53,377.34, इसमें से कितना P कितना है हमारा 10,800, इसको घटा दिया तो हमारे पास आ गया 4,577.34, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। ओके, आपके समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये जो आपको करना है, फिर आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। प्रिंसिपल यहाँ पे गिवन है आपको 62,500 रुपीज़, ठीक, और टी आपका है 1 से 1/2 ईयर्स, और रेट है आपका 8% पर एनम, ठीक है। कंपाउंडेड आपको हाफ ईयरली निकालनी है, अभी तक निकाली थी आपने ईयर के हिसाब से निकाली थी, अब यहाँ पे हाफ ईयरली निकालनी है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर हाफ ईयरली पे तुम ध्यान नहीं दोगे तो आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर देंगे, तो लेकिन आपको गलत नहीं करना है, सही करना है। तो सबसे जो पहले हमें जो लिखना है, तो जो हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है इसको हम लिख लेते हैं कि आर हमारी 8% है। तो जो हाफ ईयरली
फॉर्मूला हमारा यही है, एक बार समझ लीजिए। अमाउंट इक्वल टू P + 1 सही R/100 की पावर n। अमाउंट, क्योंकि हमें अमाउंट निकालना है तो फॉर्मूला यही है, लेकिन इसमें क्या है, शर्त बीच में आ गई कि हाफ ईयरली निकालना है आपको। तो हाफ ईयरली के लिए थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा, किसमें, R में चेंज करना होगा और T में चेंज करना होगा स्टूडेंट। अब R में जब चेंज करना होगा तो R हमारे यहाँ पे 8% है। अब स्टूडेंट 8% एक साल के लिए, लेकिन हमें क्या वो हाफ ईयरली में बनानी है। तो जब हाफ ईयरली में बनाओगे, एक साल में तुम 8 रुपये देते हो तो 6 महीने में तो कम ही दोगे ना, तो उसका कम दोगे। तो 8% का आधा कितना हो जाएगा, 4%, यानी 8% का 4%। अब तुम्हें 8% से कोई मतलब नहीं रहा, अब तुम्हें जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब 4% आपको R की जगह लिखना होगा। अब यहाँ पे क्या, T डेट वर्ड्स है यहाँ पे। अब स्टूडेंट हाफ ईयरली के हिसाब से निकालना है। अब डेट वर्ड्स में कितनी हाफ ईयरली बन जाएंगी, 6 महीने के 3 बार हिस्से हो गए, तो कितनी बन गई, 3 हाफ ईयरली बनी, यानी डेट वर्ड्स का हमारा 3 हाफ ईयरली बन गया। तो बेस आपको इस फॉर्मूले में हाफ ईयरली कंपाउंड अमाउंट निकालने के लिए R है, R का आप आधा कर देंगे, और T है, T का डबल कर देंगे। बस आपको यही याद में रखना है। अगर यही आपको याद में रहेगा तो आप क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। तो अब मैंने यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है, तो इसकी जगह मैंने यहाँ पे रखा कि हमें तो P दे रखा था, P कहाँ था, यहाँ पर 62,500 मैंने ऐसे लिख दिया है 1 प्लस। अब मैंने यहाँ पे 8% नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने 4%, तो 4/100 हो गया की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे डेट वर्ड्स नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा मैंने 3। ये कितना है, यहाँ पर 3 है। अब स्टूडेंट, अब जब इसको सॉल्व करेंगे कि 100 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 100 बन जा 100, 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104/100 आ गया। अब इसको आप काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हो गया 62,500 इंटू 26/25 की पावर 3। अब इसका मतलब क्या है कि ये 3 बार मल्टीप्लिकेशन में आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। तो यहाँ पे कैसे लिखा है, 62,500 इंटू 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट, रफ कॉपी लेके कैलकुलेट करना, क्योंकि इसकी थोड़ी जो कैलकुलेशन होती है थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन घबराना नहीं, आप सोल्व कर पाएंगे। तो जब इसका आंसर निकालेंगे तो ये आएगा 70,304 रुपीज़। तो ये हमारा क्या अमाउंट निकल के आया। तो स्टूडेंट हमसे पूछा था, क्या अमाउंट भी पूछ रहे थे और हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट भी। तो अमाउंट के लिए तो हमारा, अगर आपसे अमाउंट भी पूछा जाए तो आप इतना ही बताएंगे अमाउंट आपका क्या है, ये अमाउंट। लेकिन आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या होता है कि अमाउंट में से आपको, ये अमाउंट है, अमाउंट में से आपको P को घटाना होता है। तो ये लिख दिया मैंने, जितना भी अमाउंट था यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल लिख दिया। अब इसको घटाओगे तो ये 7,804 रुपीज़ आया। ओके, ये इसका दिस इज आंसर। ओके, अब स्टूडेंट मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में सारा कुछ समझा दिया है। इसके आपने पार्ट समझ लिए होंगे और समझ में आने के बाद एक्सरसाइज आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना था, रेशियो में सेम यूनिट होनी चाहिए, तभी आप रेशियो निकालेंगे। और जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि हाफ ईयरली निकलवाइए या आपसे वार्षिक निकलवाइए। हाफ ईयरली निकलवाई हो तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात थी, इसको ज़रूर ध्यान रखना, नहीं वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल गलत नहीं कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैथ्स बाय मंजू राघव। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ मैं आपसे।